नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम वादे के मुताबिक हाजिर हैं लेकर अपना खास कार्यक्रम प्राइम टाइम। तो आज प्राइम टाइम में फिर हम बात करेंगे राजनीति की। जो लोग चुनाव में खुद को हताश महसूस कर रहे हैं वह मेरे चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं। इससे उनका वोट बैंक कम नहीं हो रहा, बल्कि उनके इस कृत्य से जनता के सामने उनका चेहरा साफ हो रहा है। हमारा समर्थक हर बूथ पर सैनिक की तरह खड़ा है जो उन्हें जीत दिलवाएगा। जनता के पास न्याय का चश्मा है, वह उससे देख रही है। सपा के प्रत्याशी यादव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 6 बार विधायक रह चुके हैं और हर बार कोई ना कोई यादव हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। जितना विरोध उनके कार्यकर्ताओं का विरोध करोगे उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत होगा। पूर्व मंत्री ने इसी प्रकार की तीखी प्रतिक्रियाएं दी। दरअसल फतेहगढ़ स्थित अपने आवास पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव जी, जो अमृतपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कप प्लेट है, जिन्होंने जनपद में सपा को मजबूत किया, परंतु सपा ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद उनकी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़ा करवाया। परंतु उनके निर्दलीय चुनाव में आने से कुछ लोगों के चुनावी गुणागणित बिगड़ गए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव बाबूजी के समर्थकों की बीते दिनों वाहन से झंडे फाड़े गए। इसी मामले को लेकर वह पत्रकारों से रूबरू हुए और विरोधियों पर तीखी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अमृतपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। तो चुनाव मुझे हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, कहा और पूरे तन मन धन से सब लोग मेरे साथ लगे। चुनाव तो हमारे क्षेत्र की जनता ही लड़ रही है और इतना अपार समर्थन सहयोग उन लोगों का मुझे मिला। मैं समझता हूँ शायद मैं किसी पार्टी से लड़ता तो इतना समर्थन मुझे नहीं मिल पाता। आज हमारा चुनाव मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ और इसमें बीच में बहुत से लोग जो हैरास हो रहे हैं, जिन्हें गांव में समर्थन नहीं मिल पा रहा है, वो लोग इस चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कराने का प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, जिससे कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे सहयोगी किसी दबाव और प्रेशर में आए। इस तरीके की कार्रवाई उन्होंने करनी शुरू की है, लेकिन इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, न हमारे किसी सहयोगी के ऊपर, न किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर। वो निरंतर और हौसले के साथ चुनाव में लगे हैं और जितना लोग दबाने का प्रयास कहीं पे कर रहे हैं, परेशान करने का कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा उनमें उत्तेजित, उनमें जोश बढ़ रहा है, ताकत आ रही है और पूरी क्षमता के साथ वो हमें चुनाव लड़ाने का पूरा काम कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि चुनाव हमारा उस दौर में पहुँच गया है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और ये हालात, परिस्थितियां, लोग कभी कभी इस बात पे भी चर्चा कर देते हैं कि यादव लड़ेगा वोट बटेगा। कोई भी चुनाव हमारा या हमारे पिताजी का कोई ऐसा नहीं रहा इसमें यादव हमारे खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं आया। उसके बाद भी लोगों ने एक ही फैसला किया, वो मुझे चुनाव जिताने का। वही फैसला, वही संकल्प आज भी लोगों के मन और दिल में है कि हम नरेंद्र सिंह यादव को चुनाव जिताएंगे और जीतेंगे नरेंद्र सिंह यादव। लेकिन कहीं कहीं छुटपुट उन लोगों ने घटनाएं करने का भी प्रयास किया, वो अभद्रता भी करने की भी 1-2 जगह घटना हुई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। मैं नहीं चाहता कि चुनाव में कोई किसी प्रकार के कानूनी तौर पर किसी कानून का उल्लंघन हो, लेकिन ये लोग उसी प्रयास में लगे हैं। उन लोगों को एक संदेश ऐसा वैसे अपने आप ही जा रहा है, जो गलत काम करेगा निश्चित